आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पहली बार सूट पहने हुए दिखेंगे यूपी के दरोगा सिपाही, प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास ड्रेस हुई तैयार। कोहरे ने प्लेन यात्रियों को किया बेहाल, जमीन पर बैठकर करते दिखे इंतजार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य नफरत को खत्म करना, बोले दीपक सैनी। राम सिया राम सुंदरकांड का पाठ करने चिराग दिल्ली में उतरे आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज, ओवैसी बीजेपी कांग्रेस ने घेरा। अयोध्या पहुंचे अरुण गोविल तो देख लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे, किसी ने छुए पैर तो कई लोग लेने लगे सेल्फी। मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, हिंदू पक्ष को झटका। सर्दी के चलते डीएम के नए आदेश, 8वीं तक के सभी स्कूलों की भी बढ़ाई गई छुट्टी। सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। हनुमान ने थिएटर्स में मचाई धूम, सोमवार को हुई शुक्रवार से ज्यादा कमाई। और शुभमन गिल की होगी वापसी और संजू सैमसन को मिलेगा मौका, तीसरे टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11। हमेशा खाकी वर्दी पहनकर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अयोध्या में पहली बार बदली नजर आएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 288 दरोगा और सिपाही सूट बूट में विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा करेंगे। इनके खास परिधान लखनऊ में तैयार कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से चुने गए इन पुलिस कर्मियों में ज्यादातर खिलाड़ी है, जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पुलिस के 11,000 से अधिक जवान अलग अलग स्थानों पर मोर्चा संभालेंगे। उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। कोहरे के चलते ट्रेन और प्लेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और वह टरमैक पर आकर बैठ गए। यात्रियों का टरमैक पर बैठे हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बाद में इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में न्याय की मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हनन को बचाने, आपस में फैली नफरत को खत्म करने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए निकाली जा रही है। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार शाम को शहर में न्याय की मिसाल यात्रा निकाली। मशाल यात्रा सुभाष चौक से प्रारंभ होकर रेलवे फाटक, गुरुद्वारा रोड, पंजाबी कॉलोनी, सिसौली मोड़, पुराना रोड होते हुए पुलवामा हमले में शहीद जवान अमित कोरी के निवास पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर शहीद अमित कोरी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक सैनी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा हिंसा से प्रभावित मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार से शुभारंभ हो गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों में आपके सभी बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी में अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। इसको लेकर एक बीजेपी ने सवाल उठाया है तो आपने कहा कि कोई भी पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ के आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें पाठ करते हुए भी सुना जा सकता है। उनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रोहिणी में आयोजित सुंदरकांड पाठ में पत्नी के साथ शामिल होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन उसके 7 दिन पहले से ही यानी 16 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो गया है। इसी बीच मेहमान भी पहुंचने लगे हैं। रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाकर फेमस हुए अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका चिखलिया दोनों ही अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। ऐसे में दोनों ने वहां से वीडियो शेयर किया है। अरुण गोविल को तो देख लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर तक छुए।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नए साल के साथ शुरू हुआ सर्दी का सितम बरकरार है। रविवार रात से सोमवार सुबह तक घना कोहरा रहा। दोपहर को धूप खिली तो थोड़ी राहत मिली। ऐसे मौसम में स्कूल के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। अभी तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के 5वीं कक्षा तक के विद्यालय 22 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। वहीं अब कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश भी बढ़ा दिया गया है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह कोहरा और गहरा सकता है। हालांकि तापमान में अधिक बदलाव के संकेत नहीं है। सोमवार को अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 16 जनवरी 2024 की सुबह सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होकर सोना 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,661 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,714 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 62,707 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज यानी मंगलवार सुबह कम होकर 62,661 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ता हुआ है। तेलुगु एक्टर तेज सज्जा की फिल्म हनुमान जनता की फेवरेट फिल्म बन चुकी है। शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं है, न ही इसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है, मगर पहले पोस्टर से ही जनता की दिलचस्पी जगाने वाली इस फिल्म ने थिएटर्स में जो माहौल जमा रखा है, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी। लिमिटेड बजट में बनी हनुमान की स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल्स की तारीफ की जा रही है। माइथोलॉजी पर बेस्ड इड सुपर हीरो फिल्म को फैमिली ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। ओरिजिनल तेलुगु वर्जन के साथ हनुमान को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया है। तेलुगु के साथ हिंदी वर्जन से भी फिल्म की जमकर कमाई हो रही है। हनुमान का क्रेज ऐसा है कि एक सॉलिड वीकेंड के बाद फिल्म ने सोमवार को भी धांसू कमाई की है। भारतीय क्रिकेट टीम कल यानी बुधवार को अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ करने के इरादे से बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरेगी। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया तीसरे टी20 में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस मैदान को गेंदबाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ कई हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल चुके हैं। हालांकि भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा का रन बनाना बहुत जरूरी है। करीब 14 महीने बाद टी20 टीम में वापसी करने के बाद रोहित अभी तक खाता नहीं खोल सके हैं। दोनों टी20 में वह 0 पर आउट हुए थे।